गुड इवनिंग एवरीवन, स्वागत है आपका धनंजय सिंह मैथ चैनल पर, जिस पर आप इस समय यूटी बोर्ड 2024 का 324 एफडी कोड को हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, जो कि इस क्रम में आज आप फिफ्थ क्वेश्चन के चल रहे हैं। आइए फिफ्थ क्वेश्चन को देखते हैं। उसमें का पहला क्वेश्चन है, कहा जा रहा है एक रिलेशन है जिसमें a माइनस बी जो है 5 का मल्टीपल है, तो बता दो कि इक्विवेलेंस रिलेशन होगा। इसमें जो a और b आप देख रहे हो दोस्त, ये इंटीजर्स में है, सेट के अंदर है। तो दोस्त हमने जो फर्स्ट वीडियो में बताया था, तो बस वो रिलेशन का जनरल मीनिंग था। जब आप 12th क्लास में जैसे ही आ जाते हैं तो टाइप्स ऑफ रिलेशन आपको जानने होते हैं। टाइप्स ऑफ रिलेशन में अगर आप 3 के बारे में जानते हैं तो इक्विवेलेंस इजीली आप बता पाएंगे। वो 3 कौन कौन है दोस्त? सबसे पहले थोड़ा सा कॉन्सेप्ट को आपके सामने रख दो दोस्त। तो पहला पॉइंट आता है दोस्त रिफ्लेक्सिव। हिंदी में दोस्त इसे स्वतुल्य बोलते हैं। होता क्या है? तो यदि कोई भी एलिमेंट हमारा ए है किसी सेट ए के अंदर, अब वो कैसे है? अगर नंबर वही हो, इमेज भी वही हो, और ये रिलेशन आर में शो करने लगे दोस्त, जो नंबर आप ले उसी का इमेज भी सेम हो और पूरे रिलेशन आर को शो करता है, मतलब कि वो क्या है? रिफ्लेक्सिव है दोस्त। एक और आता है टर्म सिमेट्रिक। दोस्त इसे हिंदी में समतुल्य बोलते हैं। ये होता क्या है, आइए इसके बारे में थोड़ा जान ले। अगर ए और बी किसी सेट ए के एलिमेंट है और ये कुछ इसके टाइप का हो कि अगर ए बी आर में है, हम प्रूफ करके ला दे कि बी ए भी आर में होगा, तो कह देंगे कि जो रिलेशन है वो क्या है? सिमेट्रिक है। एक और छोटा सा टर्म आता है दोस्त ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव को हिंदी में दोस्त संक्रामक क्या बोलते हैं? संक्रामक बोलते हैं दोस्त। तो इसका क्या मीनिंग है दोस्त? इसका मीनिंग ये होता है कि अगर आपको कोई 3 नंबर मिल जाए सेट के अंदर और वो तीनों के तीनों नंबर कुछ इस टाइप का हो कि अगर ए बी हो रिलेशन में, बी सी भी हो रिलेशन में, अगर हम ये वेरीफाई कर दें कि ए सी क्या है? आर में है, जो हमारा रिलेशन है दोस्त ट्रांजिटिव होगा। एक बार और दोस्त कॉन्सेप्ट लिख बताता हूं, एक बार और सुन ले। रिफ्लेक्सिव होता क्या है? ये है क्या? ये रिलेशन के काइंड्स होते हैं दोस्त। तो रिफ्लेक्सिव का मीनिंग ये होता है अगर कोई भी एलिमेंट ए सेट ए के अंदर है तो इस प्रकार हो कि एलिमेंट भी वही हो, इमेज भी वही अगर आ जाए, दोनों सेम सेम आने लगे, तो हमारा रिलेशन रिफ्लेक्सिव कहलाता है। अगर ए और बी कोई 2 एलिमेंट है सेट ए के, ए भी रिलेशन आर में बिलोंग करे, बी ए भी आर में बिलोंग करे, तो हम कहते हैं कि जो रिलेशन है सिमेट्रिक है। ट्रांजिटिव में होता है आप 3 नंबर उठा लो, ए बी सी में 3 नंबर लिया, सेट ए के अंदर ये इस टाइप का हो कि अगर ए बी आर में है, बी सी भी आर में है,
तो AC भी R में होना चाहिए। अगर कोई भी रिलेशन इन तीनों रूल को वेरीफाई करता है तो कहते हैं कि जो हमारा रिलेशन R है वो क्या है दोस्त, उसे कहते हैं इक्विवेलेंस रिलेशन कहते हैं दोस्त। हिंदी में इक्विवेलेंस रिलेशन को दोस्त, इक्विवेलेंस रिलेशन जो आप देख रहे हैं इसे प्रूफ करना है, तो करने के लिए आपको ये तीन रूल को वेरीफाई करना होगा। आइए, उम्मीद करता हूं आप कॉन्सेप्ट समझ पाए होंगे। आपको ये चीजें दोस्त जरूर क्लियर होने चाहिए। मैं अलग अलग बांट दे रहा हूं दोस्त, आपको समझने में कोई परेशानी ना हो। आइए इस कॉन्सेप्ट का यूज करके हम इस क्वेश्चन के आंसर को लेते हैं। सबसे पहला इसका सॉल्यूशन दोस्त, आप हेडिंग डाल लेना रिफ्लेक्सिव। दोस्त आप देखो लिखते कैसे हैं कॉपी में। सबसे पहले जो आप वहां डिफिनीशन देख रहे हो दोस्त वो लिखना है। कहेंगे इफ सेट ए, यहां जो सेट है दोस्त देख लो इंटीजर के हैं, लिख देंगे इंटीजर। ए इंटीजर में है दोस्त, तो हमें सेम नंबर जो है इसी के बारे में जांच करनी है दोस्त। अब आ जाओ आप, हमारा रिलेशन ये डिफाइन है ए माइनस बी, आप ये वैल्यू उठा करके इसके अंदर लिख दो दोस्त। तो ए माइनस ए, ये जो भी है आप लिख लेना, ये मल्टीपल ऑफ 5। अब ए में से ए जाएगा 0 होगा दोस्त। अब सबसे पहली बात तो ये है कि 0 है क्या। अभी आपने कहा कि ये इंटीजर है तो 0 भी एक इंटीजर होता है दोस्त। आज 0 में भी 5 का क्या होता है, मल्टीपल होता है। 5 से 0 में करेंगे मल्टीप्लाई, 0 आएगा। मतलब कि ये जो देख रहे हैं आप ये भी होगा। मतलब इसका अर्थ ये हुआ कि जो हमारा रिलेशन आर है वो है क्या, रिफ्लेक्सिव है दोस्त। स्वतुल्य हो गया प्रूफ। अब आप सेकेंड में आओगे, सिमेट्रिक जांच करोगे दोस्त। आइए सबसे पहले इसकी डेफिनेशन लेते हैं। कहेंगे ए एंड बी जो है इंटीजर में है। कैसे है इंटीजर में, तो सबसे पहला काम दोस्त हम ये करेंगे, इसका एक पार्ट उठाएंगे, हम ये प्रूफ करके दिखाएंगे। सबसे पहले ये लेते हैं लेफ्ट की वैल्यू। सो देयरफॉर ए बी बिलोंग्स टू आर। आप इस फार्मूले को यूज करो दोस्त। ए माइनस बी इज ए मल्टीपल ऑफ 5 दोस्त। माइनस कॉमन कर देंगे हम, तो अब ये बनेगा मल्टीपल ऑफ 5। अब ये माइनस कहां गया दोस्त, अंदर बस इतना है कि अगर ये पॉजिटिव इंटीजर है तो ये क्या होगा, नेगेटिव इंटीजर होगा। है तो इंटीजर, क्योंकि इंटीजर 3 टाइप का होता है, पॉजिटिव इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर एंड जीरो इंटीजर। अब बी माइनस ए का मतलब हो गया दोस्त ए बी ए होगा, जो कि रिलेशन आर में है। हमने ए बी आर में लाया, बी ए आर में, प्रूफ हो गया। इसका अर्थ ये रहा कि जो हमारा रिलेशन है क्या है दोस्त, वो सिमेट्रिक है दोस्त। अब तीसरी प्रोसेस दोस्त ट्रांजिटिव का,
सबसे पहले आप डिफिनीशन लिख देना। अगर 3 नंबर इंटीजर में है ए भी आर में, बी सी भी आर में हो, तो ए सी भी आर में होना चाहिए। आइए दोस्त, हमें ये प्रूफ करना है। तो सबसे पहले इसके लेफ्ट पार्ट को उठाते हैं। ए बी का मतलब क्या है दोस्त, आप यहां से डिटेल ले लेना। तो ए माइनस बी इज जो एंड है, एंड हमने लिख दिया। अभी बी माइनस सी की बारी। तो बी माइनस सी भी जो होगा ये मल्टीपल होगा 5 का। अब आप देख रहे हैं दोनों एक ही टर्म है, आप इसको डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ से अलग कर दो। तो ये बनेगा ए माइनस बी एंड बी माइनस सी इज मल्टीपल ऑफ 5। अब इसे प्लस कर दो दोस्त, ए माइनस बी माइनस सी, सेम यही प्रोसेस। अब आप देख रहे हैं बी से बी कैंसिल हो जाएगा। ए माइनस सी इज मल्टीपल ऑफ 5 होगा दोस्त। इसका मीनिंग क्या होगा दोस्त, इसका मीनिंग ये हुआ कि जो एसी है वो कहां होगा, रिलेशन आर में होगा। अब इसका मीनिंग ये रहा कि आर हैज ट्रांजिटिव, मतलब यहां आप लिख दोगे दोस्त कि जो रिलेशन है रिफ्लेक्सिव भी हो रहा है, सिमेट्रिक भी हो रहा है, ट्रांजिटिव भी हो रहा है। इसका मीनिंग ये रहा कि जो ये रिलेशन है क्या है दोस्त, इक्विवेलेंस रिलेशन है। उम्मीद कर रहा हूं दोस्त आप इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन को समझ पा रहे होंगे। आइए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगले क्वेश्चन को देखने से पहले यदि दोस्त आपको ये कंटेंट बेटर लग रहे होंगे तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। अगर आप नए हो तो चैनल पर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आइए दोस्त आगे के क्वेश्चन को देखते हैं। कह रहा है कि ये मैट्रिक्स से क्वेश्चन है दोस्त। ये इस क्वेश्चन में कहा गया है कि 2 मैट्रिक्स का सम है एक नंबर। यहां भी 2 मैट्रिक्स का डिफरेंट दिया गया है जो कि ऑर्डर 2 के दोनों मैट्रिक्स है। अगर ऑर्डर 2 के दोनों मैट्रिक्स आ रहे हैं, इसका मीनिंग ये रहा दोस्त कि एक्स और वाई के भी जो नंबर होंगे, जो एलिमेंट होंगे मैट्रिक्स के, वो भी ऑर्डर 2 का ही होगा। कुछ करना नहीं है मेरे दोस्त, बस आपको जो गिवन है आप लिख लेना। जैसे कि x प्लस वाई कह रहा है 5209, आप इसे इक्वेशन 1 बना देना। x माइनस वाई की जो वैल्यू आपको दिए गए हैं आप इसको 2 बना देना। अब कहना एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड ऐड करो दोस्त।
पहले लेफ्ट को देखो, प्लस वाई से माइनस वाई कैंसिल हो जाएगा, x में x को प्लस कर देंगे, ये 2x बनेगा। इधर जो मैट्रिक्स है एक बार दोस्त इसे लिख लो। जब आप लिख लेंगे, अब इसको आप सॉल्व करो दोस्त। करेस्पॉन्डिंग एलिमेंटों को प्लस करना है। 5 में 3 को प्लस किया 8 हुआ, 2 में 6 को प्लस किया 8 हुआ, 0 में 0 को प्लस किया 0 हुआ, 9 में से 1 गया 8 हुआ दोस्त। अब यहां से x की वैल्यू आपको लिखने हैं, जो 2 जा रहा है 2 से इन सारे नंबरों में आप डिवाइड कर दो दोस्त। मैट्रिक्स में जरूर आप देखे होंगे, किसी भी नंबर से अगर डिवाइड करें तो सारे एवरी एलिमेंट में हमको डिवाइड करना होता है। करें डिवाइड, ये 4 होगा, ये भी 4 होगा, 0 4। तो आपके सामने x की वैल्यू पता चल चुका है। अब ये x की वैल्यू उठाओ 1 या 2 किसी एक इक्वेशन में रख देना दोस्त। आइए मैं क्या कर रहा हूं, इसको मैं 1 इक्वेशन में रख दे रहा हूं। क्या मिलेगा, x की वैल्यू 4 4, y 5 2 0 9। अगर मैं y की वैल्यू निकालूं, जब ये नंबर आएगा इधर तो माइनस में आ जाएगा। अब लिख लो दोस्त, 5 में से 4 गया 1, 2 में से 4 गया -2, 0 में से 0 गया 0, 9 में से 4 गया 5। दोस्त ये आंसर है, इस क्वेश्चन का ये सॉल्यूशन है। उम्मीद करता हूं इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन को आप बेटर तरीके से, जो क्वेश्चन लिखा है एक बार और लिख देंगे यहां पर। ये जो क्वेश्चन आप देख रहे हैं ये डेरिवेटिव से क्वेश्चन है। आप करना ये कि जो आपका पहला नंबर दिया है उसको एक लेटर मान देना, और जो दूसरा लेटर दिया है आप उसको दूसरे लेटर से कंसीडर कर देना। अब ये वैल्यू ऊपर लिख देना, तो y की वैल्यू होगा y1 प्लस y2। अब इसका हम डिफरेंशिएट कर देंगे, ये होगा dy1 बाई डी एक्स और dy2 बाई डी एक्स। इसको हम यहां पर एक इक्वेशन बना देंगे। अब y1 से आएंगे, इसमें log का यूज करेंगे दोस्त, sin x पहले आ जाएगा और log का एंगल काट बन जाएगा। अब हम इसकी डिफरेंशिएट करेंगे, log का 1 बाई वाई होता है और y1 का dy1 बाई डी एक्स। प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन का यूज करेंगे दोस्त, ये रहेगा फर्स्ट, सेकंड का इंटीग्रल प्लस सेकंड इंटू फर्स्ट का डिफरेंशिएशन। अब आप इसकी वैल्यू को लिख दो दोस्त, log का होता है 1 बाई एक्स, काट का होगा दोस्त माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स होता है। इधर आप आ जाओ, साइन का cos होता है, ये जैसे है वैसे आप इसको लिख देंगे। एक बार और इसको लिखें, अब ये साइन एक्स है, ये कोसेक है दोस्त, ये एक कम हो जाएगा,
इसको आप नीचे ला देना तो ये आ जाएगा, इसको नीचे लेके आ जाओ दोस्त, सबसे बढ़िया। साइन एक्स को साइन एक्स लिख देना, काट माने होता है कास बाई साइन, और जब ये नीचे आएगा तो ये होगा 1/sin² एक्स। ये तो जैसे है वैसे ही रहेगा। अब आप इसको लिख दो, ये साइन कैंसिल हो जाएगा दोनों साइन से, 1/cos जब ऊपर जाएगा तो सेक बन जाएगा। यहां से आप dy1/dx लिख दो दोस्त, y1 की वैल्यू आप यहां से लिख देना, वन बाई कास का मतलब सेक होता है दोस्त। ये जो वैल्यू है आप लिख देना। अब इसके सेकंड पार्ट को लेके आओ, उसमें log का आप यूज कर देना। ये y2 है दोस्त, ये हो जाएगा x log x। इसका भी आप डिफरेंशिएट उसी प्रोसेस से करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन से फर्स्ट इंटू सेकंड का डिफरेंशिएशन, सेकंड इंटू फर्स्ट का डिफरेंशिएशन आप यूज कर दे, ये वैल्यू आपको मिल जाएगा। log x का 1/x होता है दोस्त, x x कैंसिल हो जाएगा और यहाँ x की 1 होगा तो log x बचेगा। दोस्त कुछ करना नहीं है, इस सारी वैल्यू उठा करके वन इक्वेशन में रख देना है। जैसे ही आप वन इक्वेशन में रखेंगे, पहले इसकी वैल्यू रखिए, यहां है cot x के पावर sin x sec x cos x log cot x प्लस x के पावर x 1 प्लस log x। दोस्त इस क्वेश्चन का आंसर यही होने वाला है। दोस्त ये जनरल डेरिवेटिव था, इसमें कुछ था नहीं, बस जनरल तरीके से इसे सॉल्व कर देने थे। उम्मीद करता हूं जरूर आपको समझ में आ रहा होगा। अगर परेशानी होगा दोस्त धीरे से इसे देख लेना। पार्ट को देखते हैं क्या क्वेश्चन कहा जा रहा है। आइए दोस्त क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन में कहा गया है कि 2 पॉजिटिव नंबर ले लो आप जिसका सम हो 15 और उनका जो स्क्वायर हो वो मिनिमम हो, तो आप बता दो दोनों नंबर क्या होंगे। दोस्त एक बार और दोस्त, कोई भी दो नंबर आप पॉजिटिव आपको लेने हैं जिनके सम 15 है और उन दोनों नंबरों को स्क्वायर का जो सम है वो मिनिमम है। अब दोस्त एक छोटा सा टर्म है मिनिमम, तो सबसे पहले आपको इसके कॉन्सेप्ट से आपको थोड़ा कंफर्म करवा दे रहे हैं कि मिनिमम का क्या मीनिंग है। यहाँ दोस्त कोई भी फंक्शन दिया है, इसका वर्किंग रूल ये है, आप फर्स्ट ऑर्डर आप निकाल लोगे, निकालने के बाद ये आप 0 रख देना है। 0 रखने के बाद यहां से पॉसिबल x की वैल्यू जो मिलेगा वो ले लेंगे। इसके बाद हम डबल ऑर्डर निकाल लेंगे। डबल ऑर्डर निकालने के बाद यहां पर दो कंडीशन होता है दोस्त, अगर ये निगेटिव है तो मैक्सिमम होगा, अगर ये पॉजिटिव है तो मिनिमम होगा। बस दोस्त यही कॉन्सेप्ट है, इसी कॉन्सेप्ट को आपको इसके अंदर यूज करना है। एक बार और दोस्त, अगर आपको मिनिमम मैक्सिमा के कोई भी क्वेश्चन आता है, जो भी फंक्शन आप लिख लेना है,
एक बार उसका डिफरेंशिएट करना है, वो वैल्यू 0 रख देना है। यहाँ से x की या जो वेरिएबल होगी उसके पॉसिबल वैल्यू को फाइंड कर देना है। इसके बाद हम यहाँ पर डबल ऑर्डर निकाल लेंगे। अगर वो डबल ऑर्डर उस पॉइंट को रखने पर निगेटिव शो करता है तो मैक्सिमम है, पॉजिटिव शो करता है तो मिनिमम है। दोस्त, इसी कॉन्सेप्ट को आपको इस क्वेश्चन में यूज करना है। आइए देखते हैं। सबसे पहला काम हम कहेंगे, यहां पर एक नंबर को पहले कंसीडर कर लेंगे दोस्त। हमने मान लिया x है। ये बताएं आप दोस्त कि सेकंड नंबर क्या होगा। इजली आप देख पा रहे हैं कि दोनों का सम 15 है, एक x है, तो जो सेकंड बनेगा 15 माइनस x होगा। अब जो कंडीशन में कहा जा रहा है वो आप यूज करें। कहा ये जा रहा है एज ए सपोज दोनों का स्क्वायर का सम करना है, तो पहला नंबर हमारा x है, दूसरा नंबर है 15 माइनस x, दोनों का स्क्वायर। इसके बाद दोस्त इसे सम करना है। हमें ये वैल्यू मिनिमम शो करना है। मिनिमम का मतलब है कि वो कौन वैल्यू है जिस पर ये डबल ऑर्डर पॉजिटिव होता है दोस्त। आइए सबसे पहले x के विद रिस्पेक्ट टू इसका डिफरेंशिएट करते हैं। एक्स स्क्वायर का 2x होगा। यहां पर आप चेन रूल लगा देना दोस्त। आप 15 माइनस एक्स का जब करेंगे दोस्त ये -1 होगा। अगर आप इसको अरेंज करके लिख दें तो ये आपके सामने कुछ इस तरीके का भी नहीं मिलेगा। एक बार और दोस्त इसका डिफरेंशिएट कर देना, यहीं पर ये 2 हो जाएगा। ये आप यहां देख पा रहे हैं 15 का 0 है, x का -1 होगा। अगर हमें दोनों नंबरों को मिला दे पूरी वैल्यू 4 होगा। मतलब ये दोस्त कि डी स्क्वायर वाई स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गया है, पॉजिटिव आ गया है दोस्त। इसे वाई मान देना, थोड़ा वाई लिखने में आसान रहेगा। अब जब डबल ऑर्डर पॉजिटिव है, पॉजिटिव होने का मतलब हो गया कि जो हमारा y है वो क्या है दोस्त, वो है मिनिमम। क्या है दोस्त, मिनिमम। आप यहां से कंपेयर कर लेंगे। अब वो वैल्यू हमें चाहिए, कहेंगे कि फॉर मैक्सिमा मिनिमा dy बाई dx की वैल्यू 0 होगा। यहां से आप यूज करो तो आप देखेंगे 2x 15 माइनस x की वैल्यू 0 होगा। 2 यहां भी है, 2 को आप कॉमन कर देना दोस्त, ये x रहा, ये 15 होगा, ये माइनस इंटू माइनस प्लस बन जाएगा। इसका अर्थ ये रहा कि 2x माइनस 15 की वैल्यू 0 होगा, x की वैल्यू 15/2 होगा। मतलब इसके मतलब इजीली हम कह सकते हैं, कहेंगे कि द टू पॉजिटिव नंबर्स आर 7.5। ये उठा के दोस्त आप यहां रख देना। 15 में से 7.5 अगर माइनस करते हैं तो माइनस करने के बाद ये वैल्यू 7 माइनस 2 5 ही आएगा। यानी कि यही हमारा इसका कंप्लीट सॉल्यूशन होगा दोस्त।
उम्मीद कर रहा हूं कि आप इसके अगले क्वेश्चन को देखते हैं। आपके सामने यहाँ ये कहा जा रहा है कि एक क्वेश्चन आपके सामने है इंटीग्रल का, पूछा जा रहा है इसकी वैल्यू बता दो क्या होगा। दोस्त आपसे सीधी लैंग्वेज में कहा जा रहा है कि आप इसका इंटीग्रल करके बता दो कितना होगा। सबसे पहले दोस्त इसकी वैल्यू को आप लिख ले, जो कहा है आप इसको इजीली लिख ले। लिखने के बाद अब आपको ये ध्यान देना है, इसके टाइप को सबसे पहले समझना है दोस्त। इसकी टाइप अगर आप देखें तो आप इंटीग्रल में एक टाइप पढ़े होंगे पी एक्स प्लस क्यू अपान ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का, जिसका रूल ये कहता है कि सबसे पहले हम एक थ्योरम का यूज करते हैं। क्या थ्योरम है दोस्त? ऊपर की जो वैल्यू है आप लिख देंगे, यहां आप लिखेंगे डी अपॉन डी एक्स, ये यहां होगा, कांस्टेंट कोई ये है। फिर डिनोमिनेटर आप लिख देंगे, यहां पर एक अदर वेरिएबल बी ले लेते हैं। एक थ्योरम दोस्त पढ़े होंगे आप कि अगर पी एक्स प्लस क्यू अपॉन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है तो इसका रूल ये होता है कि जो न्यूमरेटर होता है वैसे ही लिख देते हैं, एक कांस्टेंट ए लेते हैं, डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएट लेते हैं, आगे प्लस में कोई कांस्टेंट ऐड कर देते हैं। दोस्त करना कुछ नहीं है दोस्त, आप पहला काम ए और बी के वैल्यू को पता करो। तो अगर डिफरेंशिएट मैं करता हूं तो ये पूरी वैल्यू कुछ इसके जैसा होगा। अब करना ये है दोस्त कि आप क्या करो, यहां पर दो टर्म है आपके सामने हैं। सबसे पहले x को ले लो कोफिशिएंट, यहां 1 है, इधर आप देख लो 4a होगा, मतलब a की वैल्यू 1/4 आएगा। नेक्स्ट टर्म में करना ये दोस्त, आप कांस्टेंट टर्म को ले लेना। अगर हम जैसे ही कांस्टेंट टर्म को लेते हैं तो यहां 6a मिलेगा और यहां पर b मिल जाएगा। अब करना ये है, a की वैल्यू को आप इस जगह पर रख देंगे। जैसे ही आप रखेंगे दोस्त ये होगा 2 6/4 प्लस b। अगर आप b की वैल्यू निकालें तो उसे इजीली कैंसिल हो जा रहा है तो आप करा दे दोस्त। अब आप देख पा रहे हैं कि यहाँ b की वैल्यू 4 में से 3 जाएगा, 1/2 मिलेगा। इसलिए आप देख रहे हैं कि a की वैल्यू 1/4 आ रहा है, b की वैल्यू 1/2 आ रहा है। अब इस वैल्यू को उठाएंगे और ये जो वैल्यू आया है इस पॉइंट में लाकर रख देंगे हम। जैसे ही आप रखेंगे आपके सामने कुछ ये मिलेगा, x + 2, a की वैल्यू आया है 1/4, b की वैल्यू आया है दोस्त 1/2। अब करना बस इतना सा है, इसके डिनोमिनेटर से आप डिवाइड दे देंगे। जैसे ही डिवाइड देंगे आपका पूरा जो क्वेश्चन होगा कुछ इसके जैसा दिखेगा। 4x + 6 2x स्क्वायर 6x + 5, ये ब्रैकेट में कर देंगे। फिर यहां पर जिससे डिवाइड आप दिए हैं एक बार इसी को और आपको लिख देने हैं। अब आपका काम ये है कि हमें इंटीग्रल चाहिए तो आप बोथ साइड इंटीग्रल लगा देंगे। जैसे ही आप इंटीग्रल लगाएंगे दोस्त
यहां भी इंटीग्रल लगेगा, बस इसको लिख देने हैं और इस इंटीग्रल को यहां भी आप लगा देंगे। अब करना दोस्त बस इतना सा है कि जो ये इंटीग्रल आप लिए हो 4x प्लस 6 2x स्क्वायर 6x प्लस 5, आप इसे I1 कह देना। आज जो एक अदर वाला आप देख रहे हो इंटीग्रल, इसको आप I2 कह देना। जैसे ही आप कहोगे दोस्त आप इसमें रख देना, ये तो जो है वही रहेगा। अब यहां पर वैल्यू आप रख देना, ये I1 होगा, ये 1/2 I2 होगा। आप इसे इक्वेशन फर्स्ट बना देना। अब दोस्त करना ये है कि I1 और I2 के वैल्यू को फाइंड करना है, उठा के इसी में रख देना है, यही हमारा कंप्लीट सॉल्यूशन होगा। आइए दोस्त, सबसे पहले मैं I1 को उठाता हूं। जो आप I1 देख रहे हैं, I1 है 4x प्लस 6 2x स्क्वायर 6x प्लस 5 dx। आपको करना बस इतना सा है दोस्त, डिनोमिनेटर को आप किसी एक लेटर को सपोज कर देना, आई मीन सपोज टी। अगर मैं इसका डिफरेंशिएट करूं सब्स्टिट्यूशन मेथड से, ये बनेगा 4x प्लस 6 dx की वैल्यू dt बन जाएगा। अब ये वैल्यू उठा के आप ऊपर रख दोगे, जैसे ही दोस्त आपके सामने I1 की वैल्यू तुरंत मिल जाएगा। ये पूरी वैल्यू t है दोस्त, 4x 6 dx। अब देख लो इसकी वैल्यू dt है, रख देना है 1/t का log t होता है। अगर मैं t की वैल्यू को रख दूं तो t की वैल्यू है 2x स्क्वायर 6x प्लस 5। दोस्त हमने I1 की वैल्यू पॉइंट कर दिया। अब नेक्स्ट पार्ट में ये है, हमें I2 की वैल्यू बताना है दोस्त। सबसे पहले आप I2 के वैल्यू को लिख लेंगे, जो कि dx अपॉन 2x स्क्वायर 6x प्लस 5 है। सबसे पहला रूल दोस्त, अगर आप इस देखें इससे तो ये 1 अपॉन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के टाइप का है, वही रूल आपको लगाने हैं। तो उस रूल में कहा यह जाता है कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट हमेशा 1 होना चाहिए। 1 करने के लिए हमें यहां से 2 को कॉमन करना पड़ेगा। जैसे ही आप 2 को कॉमन करेंगे, 2 से डिवाइड दे देंगे तीनों टर्मों में, तो आपके सामने कुछ ये इस तरीके से दिखेगा। अब आगे का प्रोसेस ये है दोस्त कि इसको परफेक्ट स्क्वायर आपको बनाने हैं। परफेक्ट स्क्वायर का मीनिंग ये होता है, एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को आप स्क्वायर रूट लेंगे, डबल करेंगे, इस मिडिल टर्म में डिवाइड दे देंगे। जैसे ही आप लेंगे रूट तो एक्स स्क्वायर का रूट एक्स होगा दोस्त, डबल करेंगे 2x होगा, 2x से 3x में डिवाइड मार देंगे, x तो कैंसिल हो जाएगा, 3/2 आएगा, और 3/2 का होल स्क्वायर ही ऐड होगा। वैल्यू में चेंज ना हो, माइनस भी हम कर देंगे। अब ये जो क्वेश्चन है आपके सामने कुछ ऐसा दिखेगा, 3/2 का होल स्क्वायर, वैल्यू में चेंजिंग ना हो, तुरंत यहां पर हम माइनस भी कर देंगे। ये जो 5/2 जैसे है वैसे हम लिख देंगे। नेक्स्ट पार्ट में आप देखेंगे
यहां से लेकर यहां तक की वैल्यू ये 3/2 का होल स्क्वायर बनेगा। अब देख ले, ये 2 और 4 का एलसीएम 4 हो जाएगा दोस्त। 2 का स्क्वायर करेंगे 4 होगा, 2 5 जा 10 होगा, आइए 3 का होल स्क्वायर 9 होगा। फिर आप आगे बढ़ेंगे दोस्त, अब देखेंगे ये पूरी वैल्यू कुछ 10 में से 9 जाएगा 1 जाएगा, यानी 1/2 का होल स्क्वायर दिखाएगा। अब करना ये है कि जो x प्लस 3/2 है, आप इसको एक अलग लेटर दे लेना दोस्त। तो यहाँ पर dx की वैल्यू dw मिलेगा आपको, ये वैल्यू ऊपर रख देंगे तो 1/2 dw अपॉन w स्क्वायर प्लस 1/2 का होल स्क्वायर आएगा। अब ये जो क्वेश्चन आप देख रहे हैं ये 1/x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर के रूप का है दोस्त, जिसका फार्मूला होता है 1/a tan इनवर्स x/a होता है। तो 1/2 का जब दोस्त रेसिप्रोकल करेंगे 2 ऊपर चला जाएगा, tan इनवर्स यहां भी 2 ऊपर चला जाएगा, I mean 2w मिलेगा हमको। अब आप देख रहे हैं 2 से 2 तो कैंसिल हो जाएगा, tan इनवर्स w की वैल्यू आपके सामने है, इस 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे। जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके सामने कुछ ऐसा मिलेगा। अब कुछ नहीं करना है मेरे दोस्त, बस हो चुका। अब ये वैल्यू I2 का जो आप निकाले हैं, I1 का जो निकाले हैं, उठा करके इस वन इक्वेशन में रख दे, यही इसकी कंप्लीट सॉल्यूशन है। तो 1/4 I1 की वैल्यू दोस्त यहां लिखे हैं, लिख लीजिए log 2x स्क्वायर 6x प्लस 5, यहां आपने लिखा है 1/2, आप लिख दे 1/2, ये आप I2 की वैल्यू लिख दे दोस्त, ये रहा tan इनवर्स 2x प्लस 3। दोस्त ये है हमारा इस क्वेश्चन का कंप्लीट सॉल्यूशन। उम्मीद करता हूं आपको जरूर समझ में आ रहे होंगे।